अनंत ज्ञान के प्रकाशक श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय। ध्यान योगी वर्तमान आचार्य सम्राट 1008 श्री शिव मुनि जी महाराज के पावन पवित्र चरण कमलों में अनंतानंत वंदन नमन। आगम ज्ञान रत्नाकर शास्त्र मर्मज्ञ पाथे प्रवन श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि शह वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु संगरतन उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोटिशह वंदन नमन। ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को मठे नमन। आज की आगम वाचना में उपाध्याय प्रवर की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रही हैं संथारा साधिका महासाध्वी श्री करुणा जी महाराज की शिष्या साध्वी गुनिशा व साध्वी माधुरी जी महाराज आदि छात्र। देखो तो शोक साता जी सबको साता है। जी की आप श्री जी को साथ सुनते हो। हाँ बोलिए। मथे वंदना। यह आगम वासना निरंतर अविरल गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या करने वाले तपस्वियों के नाम इस प्रकार हैं। उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल के सुशिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज का आज उपवास। गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्पिता जी महाराज, साध्वी श्री सोनिका जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज। हम सभी तपस्वियों की सुख साता पूछते हैं। अब मैं उपाध्याय प्रवर से विनती करती हूँ, हे गुरुदेव आप पधार कर अपने मंगलमय वाणी से हमें कृतार्थ करो। पधारिए गुरुदेव पधार। हाँ जी। सुख साता है गुरु जी आपको। हाँ जी। मथेन मथेन मथेन। हाँ। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो ओवेधायाण नमो लोये सर्वसाहुण येषु पंच नमोकारो सर्वपावपणासनो मंगलानंद संदेशे परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग
प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनि वृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी श्री जीवा जीवाभिगम तीसरा उपांग, उसकी वाचना प्रारंभ हुई। प्रथम प्रतिपत्ति तत्क्षण जेते एवं महांसु दुविहा संसार समावन्नगा जीवा पणता ते एवं महांसु तन जहा तसाचेव थावराचेव तथ, तो जहां पर जो जे एवं महांसु जिन्होंने ऐसा कहा, दो विहा संसार समापन्नगा जीवा पणता, संसार समापन्नक जीव दो प्रकार के कहे, संसारी जीव दो प्रकार के, तंजहा जैसे के, जहा जैसे, तसाचेव थावराचेव जैसे त्रस और स्थावर। त्रस स्थावर में एक प्रज्ञापना सूत्र का वर्गीकरण है और एक उत्तराध्ययन जीवाभिगम का। प्रज्ञापना सूत्र में 5 स्थावर लिए, इस सूत्र में और उत्तराध्ययन में जहां पर 3 स्थावर लिए, पृथ्वी पानी वनस्पति, तो जहां पर स्थावरों का वर्गीकरण जिसमें 3 प्रकार के, जैसे तसाचेव, थावराचेव, त्रस और स्थावर, किंतम थावरा 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 तिविहा पणता तन जहा उड्ढवी काया आऊ काया बनसाई काया से किंतम थावरा, स्थावरों का क्या स्वरूप है। थावरा तिविहा पणता, स्थावर 3 प्रकार के कहे, तंजहा जैसे के, उड्डवी काया पृथ्वी कायिक, आओ काया अपकायिक, बनसाई काया वनस्पति कायिक, स्थावर तिष्ठन्ति इति स्थावरा। स्था धातु को वरज प्रत्यय लगाया और ऐसे स्थावर शब्द बनता है, जो अपनी इच्छा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जा नहीं सकते। तो जहां पर केवल इस दृष्टि से
पृथ्वी पानी वनस्पति, पृथ्वी कायिक, अपकायिक और वनस्पति कायिक जीवों को दिया है। तेजस काय और वायु काय, इनके अंदर गति पाई जाती है। जैसे अग्नि ऊपर की ओर गति करती है और हवा तिरछी बहती, इस गति को लेकर के इनको गति त्रस कहा जाता है। जहां पर भी दो प्रकार की परिभाषाएं मिलती हैं। एक तो जो तेजस काय, वायु काय लब्धि की दृष्टि से स्थावर है और गति की दृष्टि से ये त्रस है। और जो दूसरे त्रस हैं, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, उनके लिए उदार त्रस कहा है। त्रसों में प्रमुख है, वो अपनी इच्छा से कहीं भी जा सकते हैं, रुकावट ना हो तो। तेजस काय में जो ज्वाला रूप अग्नि है तो उसकी गति ऊपर की होती है और किसी और नहीं, वो स्वाभाविक है। हवा लगभग तिरछी चलती है, वो अपनी इच्छा से इधर उधर हो जाए वो नहीं। तो पृथ्वी पानी वनस्पति लब्धि की दृष्टि से भी और गति की दृष्टि से भी स्थावर है। तेजस काय, वायु काय लब्धि की दृष्टि से स्थावर, क्योंकि स्थावर नामकरण उनका उदय है। गति पाई जाती है, इसलिए गति त्रस कहा जाता है। तो जहां पर पहले पृथ्वी काय का, अपकाय का, वनस्पति काय का वर्णन आएगा। किंतंग पुडवी काया, पुडवी काया दुविहा पणता तन जहा सोहम पुडवी कायाय बायर पुडवी कायाय। किंतंग पुडवी काया, पृथ्वी कायिक जीव कितने प्रकार के। पुडवी काया दुविहा पणता तन जहा, पृथ्वी कायिक जीव 2 प्रकार के कहे हैं। तन जहा जैसे के सोहम पुडवी कायाय, बायर पुडवी कायाय। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक और बादर पृथ्वी कायिक। सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जिनके संबंध में कहा जाता है सूक्ष्म नामकरण के उदय से जिनको ये पर्याय मिली। ये सूक्ष्म नामकरण के कारण से जो सूक्ष्म जीव बने हैं, ये कितने भी जीव इकट्ठे क्यों ना हो जाएं, ये दृष्टि का विषय नहीं बनते। लेकिन बादर पृथ्वी का उनकी अवगाहना तो बड़ी सूक्ष्म है। 1, 2, 3, 4 संख्या तक दिखाई नहीं देते। कहा जाता है छोटे से छोटा पृथ्वी का कण जो हमारी नजरों में आता है, यदि वो कच्ची मिट्टी है, खान से तुरंत निकली है, तो वह असंख्यात पृथ्वी कायिक जीवों का समूह है। तो जो सूक्ष्म पृथ्वी काय है, इसके लिए उत्तरा ध्यान में आया था सुहुमा सब लोगम्य। जो सूक्ष्म 5 स्थावर हैं, ये तो सारे लोक में पाए जाते, लेकिन ये आज्ञाग्राही है। हम चाहे इनका इंद्रियों से साक्षात करना तो संभव नहीं है, लेकिन इन सूक्ष्म जीवों का वर्णन भगवान ने किया है। और कितना विस्तार से वर्णन आएगा जहां पर इनके संसार का। इसलिए वो भगवान ने कहा है, इसलिए हम इनको मानते।
दूसरी बात कही है, बादर पर्याय को प्राप्त जो जीव है उनकी क्रियाओं का इन सूक्ष्म जीवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं का बादर काय के जीवों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो पृथ्वी कायिक दो प्रकार के हैं, जैसे सूक्ष्म पृथ्वी कायिक और बादर पृथ्वी कायिक। तेकिंतन सोहम पुडवी काया सूक्ष्म पृथ्वी कायिकों का क्या स्वरूप है? सोहम पुडवी काया दोविहा पणता तंजाहा पजत्गाय अपजत्गाय। और सूक्ष्म पृथ्वी काय के ऊपर वो लघु दंडक 26 द्वार वाले 25 वो द्वार सबकी दृष्टि से प्रश्नोत्तर होंगे। तो सोहम पुडवी काया दुबिहा पणता सूक्ष्म पृथ्वी कायिक दो प्रकार के कहे। तंजाहा जैसे के पजत्गाय अपजत्गाय, पर्यापत और पर्यापत। एक इंद्रिय में 4 पर्याप्तियां पाई जाती, तो सूक्ष्म पृथ्वी काय के जीव भी एक इंद्रिय का एक हिस्सा है, तो इनके अंदर भी 4 पर्याप्तियां पाई जाती। तो जिनको 4 पर्याप्तियां पूर्ण रूप से प्राप्त हो गई हैं वो पर्याप्त हैं, और जिनको प्राप्त नहीं हुई वो अपर्याप्त हैं। इन पर्याप्त और अपर्याप्त के संबंध में स्थानक सूत्र में और भी कई स्थानों पर चर्चा आ चुकी है। एक लब्धि से पर्याप्त होते हैं, एक लब्धि से अपर्याप्त होते हैं, एक कर्ण से अपर्याप्त होते हैं और एक कर्ण से पर्याप्त होते हैं। लब्धि का मतलब शक्ति, लब्धि से पर्याप्त जिसने लब्धियां प्राप्त किए बिना काल धर्म को प्राप्त नहीं होना। तो ऐसे जीव जब तक उनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई वे लब्धि की दृष्टि से तो पर्याप्त हैं, लेकिन करण की दृष्टि से अपर्याप्त हैं, क्योंकि उनके उपकरण पूर्ण नहीं हुए। उन्होंने लब्धियां पूर्ण करनी है, चाहे अभी उनको उपकरण प्राप्त नहीं हुए लेकिन पूर्ण करने हैं, तो लब्धि की दृष्टि से वह पर्याप्त होने पर भी कर्ण से अपर्याप्त है जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई। जब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाएंगी तो लब्धि से भी और कर्ण की दृष्टि से भी पर्याप्त होंगे, और जो लब्धि की दृष्टि से अपर्याप्त हैं उनकी तो लब्धियां पर्याप्तियां पूर्ण होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो जाएगी, भाव पूर्ण कर जाए। तो बताया है कि सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जो 2 प्रकार के पर्याप्त और पर्याप्त। प्रथम 4 पर्याप्तियां आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, ये 4 पर्याप्तियां। पांचवी छठी भाषा और मन, भाषा और मन इनको प्राप्त नहीं होती। तो ये 2 प्रकार के पर्याप्त और अपर्याप्त। पर्याप्ति का वर्णन कई बार आ चुका है। कहा जाता है कि आत्मा की वह शक्ति जो आहार के रूप में जिन पुद्गलों को लेती है उसको रस, खल आदि के रूप में परिणत करना, फिर उस खल रस आदि को
शरीर के रूप में परिणत करना। अब शरीर के रूप में 7 धातुएं आती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और वीर्य। इन 7 धातुओं में परिणमन वे शरीर पर्याप्ति से होता है। जिस शक्ति से जीव 7 धातुओं से इंद्रियों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके उन्हें इंद्रियों के रूप में परिणत करता है, वह इंद्रिय पर्याप्ति है। जिस शक्ति से जीव श्वासोश्वास योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके श्वास और उच्छ्वास में परिणत करता है, वह शक्ति श्वासोश्वास पर्याप्ति। और जिस शक्ति से जीव भाषा वर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके भाषा के रूप में बदल करके छोड़ता है, वह भाषा पर्याप्ति। मन पर्याप्ति जिस शक्ति से जीव मनोवर्गणा के पुद्गलों को ग्रहण करके मन के रूप में उनको परिणत करता है, वह मन पर्याप्ति। ये 6 पर्याप्तियां कहा जाता है जब जीव पूर्व भाव पूर्ण करके अगला भाव ग्रहण करने के लिए चलता है। जब तक जन्म स्थान में नहीं पहुंचा तो उससे पहले अनाहारक और बाट बहता जीव है। जब पहुंच गया है, जैसे पूरी आदि बनाने के लिए उसको तेल घी आदि के बर्तन में डाला जाता है पकाने के लिए, जैसे वो घी आदि को ग्रहण करती है पूरी, ऐसे ही जो जीव अपने कार्मण काय योग से वहां पर जो पुद्गल हैं जिनसे शरीर का निर्माण होना है उनको आहार के रूप में ग्रहण करता है और तेजस शरीर से उन ग्रहण किए हुए पुद्गलों का पाचन होता है। फिर आगे शरीर आदि की प्रक्रिया शुरू होती है। कहा जाता है सबसे पहले आहार पर्याप्ति होती है और उस आहार लेने के बाद जब उसका परिपाक होगा तो जिस जीव ने जितनी पर्याप्तियां पूर्ण करनी है उनका निर्माण प्रारंभ हो जाता है। जब निर्माण प्रारंभ होता है तो कहा जाता है शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा, मन, इनका निर्माण तो एक समय शुरू हो जाता इकट्ठा, लेकिन इनकी समाप्ति का काल अलग अलग। तो सबसे पहले आहार के बाद शरीर पर्याप्ति पूर्ण होती है, उसके बाद इंद्रिय पर्याप्ति, उसके बाद श्वासोश्वास, उसके बाद भाषा और उसके बाद मन पर्याप्ति। स्थानक सूत्र के प्रकरण में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज उन्होंने अपनी टीका में लिखा है आहार पर्याप्ति की पूर्णता उसमें 176 आवलिकाएं लगती हैं और उसके बाद जो प्राप्त होने वाली पर्याप्तियां हैं 32 और जमा करे तो इंद्रिय पर्याप्ति पूर्ण होती है। फिर उसके बाद 32 आवलिकाएं और फिर श्वासोश्वास, फिर 32 जमा और करे, फिर उसके बाद भाषा, फिर उसके बाद मन, ऐसे इतने समय में पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती। उसके बाद जीव को पर्याप्त कहा जाता है, लेकिन ये तो 6 पर्याप्तियों का क्रम है, इनके तो केवल 4 पाई जाती। तो पहली पर्याप्ति आहार 176, उसके बाद 32 मिला दें
तो 208 तीसरी मिला दें, तीसरी प्राप्त हुई, 32 और मिलाएं तो 240, तीन पर्याप्तियां, और चौथी पर्याप्ति श्वासोश्वास 32 और मिलाएं तो 272 बनती हैं। 272 आवलिकाओं में जीव पर्याप्त हुआ है। जो जीव अपर्याप्त अवस्था में ही काल कर जाते हैं उनका क्षुल्लक भव 256 आवलिकाओं का कहा जाता है, जिसमें 3.5 पर्याप्तियां। तो 3.5 पर्याप्तियों में जैसे तीसरी पर्याप्ति 240 आवलिका में पूर्ण हुई और अगली 32 है, 32 को आधा कर दिया जाए तो 16 240 में जमा करें तो 256 आवलिका होती है। तो कहा जाता है सूक्ष्म पनक आदि निगोदों का सबसे क्षुल्लक भाव जो है वो 256 आवलिका का होता है। तो 256 आवलिका में 3.5 पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती। और इन सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव है, दो प्रकार के, पर्याप्त और पर्याप्त। जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण हो गई वे तो 4 पर्याप्तियां पर्याप्त, और जिनकी पूर्ण नहीं हुई, 4 पूर्ण नहीं हो, तब तक वो अपर्याप्त कहलाए। तो ये पर्याप्त अपर्याप्त का वर्गीकरण हुआ। अब 2 संग्रहणी गाथाएं हैं जिसमें 25 द्वारों का, जहां पर 23 द्वार दिए हैं। ऐसे शरीरो गाहन, संघयन, संठान, कसाय, तहय, हुंती, सन्नाओ, ले सिंधिय, समूघाय, सन्नी, बेपजती, दिट्ठी, दंसन, नाड़े, जो गुब ओगे, ताहा कीमा हारे, उब भाय थी, समूघाय, चवन, गई रा गई। जहां पर जैसे 26 द्वार में योग 2 15 और 3 की अपेक्षा से वर्णन किया है, तो जहां पर केवल 3 योगों की अपेक्षा से वर्णन है, वहां पर प्राण द्वार आया है। जहां पर प्राण द्वार का वर्णन नहीं है, तो तो ये सारे आ जाएंगे। 23 द्वार ग्रहण किए हैं। तो पहला है शरीर। इन जो भी जहां पर जीवों का वर्णन किया जाएगा, इन 23 की अपेक्षा से विचार करेंगे किसके अंदर कितने शरीर पाए जाते हैं। 5 शरीर है, कहाँ कितने शरीर? ओ गाहन, अवगाहना, इन जीवों की कम से कम और ज्यादा से ज्यादा अवगाहना कितनी है? अवगाहना आत्म प्रदेशों का फैलाव, और उसके बाद शरीर का फैलाव। तीसरा है संघयन, संहनन,
छह संघनन है, तो जिनका वर्णन आएगा उसमें पूछा जाएगा इनमें कितने संघनन पाए जाते हैं। संठान, छह प्रकार के संस्थान है। जिस जीव के अधिकार का वर्णन हम कर रहे हैं उसमें संस्थान कितने पाए जाते हैं। आगे कसाय, कषायों की संख्या 4 है। जिसका अधिकार चल रहा है उसके अंदर कषाय कितने पाए जाते हैं। तह हुंती सन्नाओ पे 4 प्रकार की संज्ञाएं हैं, तो संज्ञाएं कितनी कही है। संज्ञाएं 4 हैं, लेकिन जिसका वर्णन कर रहे हैं उसके अंदर कितनी संज्ञाएं पाई जाती हैं। ले सिंधिया, लेश्याएं कितनी है। संख्या तो 6 की है, लेकिन जिस अधिकार का वर्णन चल रहा है उसके अंदर कितनी लेशाएं पाई जाती हैं। इंद्रिय, इंद्रियां संख्या में 5 हैं, लेकिन जिसका वर्णन कर रहे हैं वहां इंद्रियां कितनी पाई जाती हैं। समूघाय, समुद्घात की संख्या 7 है, लेकिन इस अधिकार में कितनी समुद्घातें पाई जाती हैं। सन्नी, जिनका वर्णन किया जा रहा है क्या वो जीव संगी है या असंगी, या नो संगी नो असंगी। जिनके पास मन है वे संगी है, जिनके पास मन नहीं वे असंगी है। केवली भगवान को नो संगी नो असंगी कहा जाता है। वेद, वेद 3 है। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। जिसका अधिकार चल रहा है वहां पर वेद कितने, वेदों की संख्या कितनी है। यह पजति और पर्याप्तियां, पर्याप्तियां 6 हैं। जिनका वर्णन करें वहां पर्याप्तियां कितनी है। दिट्ठी, दृष्टि, दृष्टियां 3 है। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मिशर दृष्टि। जिसका वर्णन करें वहां दृष्टियां कितनी है। दर्शन, दर्शन जो है वे 4 है, वहां दर्शन कितने पाए जाते हैं। नाड़े, ज्ञान 5 है, वहां ज्ञान कितने पाए जाते हैं। जोग, उव, ओग, योग, योग 3 है, तो जिसका वर्णन है उसके अंदर योग कितने हैं। उव, ओग, उपयोग 12 है, लेकिन संक्षेप में 2 प्रकार के साकार और अनाकार। तो ये उपयोग कितने पाए जाते हैं। ताहा कीमा हारे, जिनका वर्णन कर रहे हैं उनका आहार क्या होता है। उपवाय, उपपात, वे जीव कहाँ से आते हैं और कहाँ से आते हैं। ठीक, इन जीवों की स्थिति कितनी है, आयु कितनी है, जघन्य और उत्कृष्ट। समूघाय, उन जीवों में समुद्घात कितनी पाई जाती है। पहले समूघाय आया था, वह तो था 7 समुद्घात की अपेक्षा से। ये जो समूघाय है इसका मतलब जीव समुद्घात करके काल धर्म को प्राप्त होता है या बिना समुद्घात के। ये मारणांतिक समुद्घात को प्रकरण को लेके किया है। आगे च्यवन, च्यवन का मतलब च्यवन, ये जीव अपने शरीर को छोड़ करके कहाँ जाता है। गई रा गई, गई रा गई चेव, गति आगति। ये जीव पूर्व जन्म में कहाँ से आए हैं।
और जहां का शरीर छोड़ करके कहाँ जाएंगे। जहां पर भी दो शब्द हैं, गति आगति। तो पहले जाना फिर आना, इन शब्दों को लेकर के है। लेकिन वर्णन की अपेक्षा आना फिर जाना, क्योंकि आएगा तो जाएगा, आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ से। तो यही समास के नियमों से, जैसे कल बताया था, अल्प अक्षरों वाला पहले और ज्यादा अक्षरों वाला शब्द बाद में। गति के अक्षर थोड़े हैं, आगति के ज्यादा हैं, इसलिए गति आगति शब्द कर दिया। गतागत कह देते हैं, आगत गत नहीं, गतागत मतलब आना जाना। आना कहाँ से होता है, जाना कहाँ से होता है। जो तीन बताए थे कम हुए, एक तो योगों में से कम हुआ, एक प्राण का हुआ, और दूसरा ज्ञान अज्ञान। वहां पर दो द्वार है लघु दंडक में, तो जहां पर ज्ञान अज्ञान का इकट्ठा ही कर दिया। तो इस करके जहां पर 23 द्वारों की अपेक्षा से जहां पर वर्णन किया है, तो अब इन 23 द्वारों को लेकर के पृथ्वी का सूक्ष्म पृथ्वी का काय के जीवों के संबंध में प्रश्नोत्तर है। तेसीण भंते जीवाण कति शरीरिया पणता गोयमा तो शरीरगा पणता तंजाहा उरालिये ते आए कम्बाई। तेसीण भंते जीवाण, हे भगवान उन जीवों के। कौन से जीव, जो सूक्ष्म पृथ्वी काय के, उनके कति शरीरिया पणता कितने शरीर कहे। गोयमा, हे गौतम तो शरीर का पणता तीन शरीर कहे। तंजाहा ओरालिये ते आए कम्बई। उदारिक तेजस और कार्बन। उदारिक शरीर जो स्थूल पुद्गलों से, उदार पुद्गलों से बना है, जिसके अंदर पंचेंद्रियों में जो संगी है, वहां पर तो हड्डी मांस आदि जो पाए जाते हैं। दूसरे जो हैं वो अलग अलग प्रकार के पुद्गलों के संयोग से वह शरीर बनते हैं। उदार पुद्गल जिनके अंदर गलना सड़ना आदि जो सब पाया जाता है। और तेजस शरीर जो है, जिसके कारण से एक तो ग्रहण किया हुआ आहार उसका पाचन होता है, और दूसरा जिस शरीर के कारण से तेजो लब्धि पैदा होती है, जिसके कारण से तेजस तेजोलेशा, शीत तेजोलेशा और उष्ण तेजोलेशा पैदा होती है। कार्बन शरीर है। कार्बन शरीर जो है, जो आत्मा ने शुभ अशुभ क्रियाओं के कारण से कर्म दलिक बांधे, और वो उनका आत्मा के साथ पूरे बंधे हुए कार्बन शरीर के साथ जो संबंध हुआ है, तब कार्बन कार्बन कर्म वर्गना के दलिकों के समूह से जो शरीर बना है, वह कार्बन शरीर है। तो सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीवों के पास औदारिक तेजस कार्बन ये तीन शरीर पाए जाते हैं। तेसीण भंते जीवाण के महालिया शरीरो गहना पणता। तेसीण भंते जीवाण, हे भगवान उन सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीवों की के महालिया शरीरो गहना पणता कितनी बड़ी शरीर की अवगाहना कही है। गोयमा जहन्नेण अंगुला संखेजय भागम उकोसेण भी अंगुला संखेजय भागम। हे गौतम, जघन्य से भी अंगुल का असंख्यात्म भाग है, और उत्कृष्ट से भी अंगुल का असंख्यात्म भाग है। लेकिन जघन्य से जो उत्कृष्ट है, उसमें आपस में असंख्यात गुणा का अंतर आ जाता है। तो कहा जाता है, लेकिन कहने में दोनों ही, जघन्य से भी अंगुल का असंख्यात्म भाग अवगाना है, और उत्कृष्ट से भी अंगुल का असंख्यात्म भाग है।
तेसीणं भन्ते शरीरा जीवाणं शरीरा किं संघयणा पणत्ता गोयमा छेवट संघयणा पणत्ता। तेसीणं भन्ते जीवाणं हे भगवान उन सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों के शरीरा शरीर किंग संघयणा पणत्ता किस संघनन वाले कहे हैं। गोयमा छेवट संघयणा पणत्ता हे गौतम सेवार्थक संघनन वाले कहे। तेसीणं भन्ते जीवाणं शरीरा किंग संठिया पणत्ता गोयमा मसूर चंद संठिया पणत्ता। तेसीणं भन्ते जीवाणं हे भगवान उन सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों के शरीरा किंग संठिया पणत्ता शरीर किस संस्थान वाले कहे हैं। गोयमा मसूर संठिया पणत्ता है मसूर चंद संठिया पणत्ता। हे गौतम जैसे मसूर की दाल होती है तो जैसे मसूर का आकार होता है जैसे चंद्रमा का आकार है ऐसे ही पृथ्वी कायिक जीवों की अवगाहना होती। तेसीणं भन्ते जीवाणं कति कसाया पणत्ता गोयमा चतारी कसाया पणत्ता तंजाहा को कसाय मान कसाय माया कसाय लोह कसाय। तेसीणं भन्ते जीवाणं कति कसाया पणत्ता हे भगवान उन सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों में कषाय कितने पाए जाते हैं। गोयमा हे गौतम चतारी कसाया पणत्ता चार कषाय कहे हैं तंजहा जैसे के को कसाय मान कसाय माया कसाय लोह कसाय क्रोध कषाय मान कषाय माया कषाय लोभ कषाय। कहा जाता है जो सूक्ष्म जीवों का संसार आज्ञाग्राह्य है भगवान की आज्ञा से जाना जाता है हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। लेकिन जैसे बादर जीवों में हमारे अंदर संसार के प्राणियों के अंदर जो बातें पाई जाती हैं कषायों की तो ऐसे कषाय उनके अंदर भी है। अब जो ठीक है कषाय जो है जिनके कारण से इतना उग्र कर्म बंद नहीं होता क्योंकि उनका संघर्ष इतना प्रबल नहीं है लेकिन कषाय उदय तो है ना उनके। तो कहा जाता है कषाय तो वैसे चारों प्रकार के हो सकते हैं अनंतानवन्नी के अप्रत्याख्यानी के प्रत्याख्यानावरण के और संज्वलन के। लेकिन संज्वलन के कषाय हो जब संज्वलन के कषायों में देवगति बांध ले देवायु बांध ले जो संभव नहीं है। अनंतानवन्नी कषायों के अंदर यदि वे नरक आयु बांध ले जो भी उनके लिए संभव नहीं है। आयु का बंध जो है वो तो त्रियंश गति का या मनुष्य गति का होगा। तो बताया है कि उन सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों में चार कषाय के हैं क्रोध मान माया और लोभ। तेसीणं भन्ते जीवाणं कति सन्नापणता गोयमा चतारी सन्नापणता तंजहा आहार सन्ना जा परिग सन्ना। तेसीणं भन्ते जीवाणं कति सन्नापणता हे भगवान उन जीवों के कितनी संज्ञाएं कही हैं। गोयमा चतारी सन्नापणता हे गौतम सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों में चार प्रकार की संज्ञाएं कही हैं। तंजाहा जैसे के आहार सन्ना जा परिगय सन्ना जैसे के आहार संज्ञा भय संज्ञा मैथुन संज्ञा परिग्रह संज्ञा। तेसीणं भन्ते जीवाणं कति लेसावपणता गोयमा तिन्नी लेसावपणता तंजाहा किन्ह लेसा नी लेसा काव लेसा। तेसीणं भन्ते जीवाणं हे भगवान उन तेजस उन सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों में कितनी लेशाएं कति लेसावपणता कितनी लेशाएं कही है। गोयमा तिन्नी लेसावपणता हे गौतम तीन लेशाएं कही है। तंजहा जैसे के किन्ह लेसा नीलेसा कावलेसा कृष्ण लेशा नीलेशा कापोत लेशा। तो तेसीणं भन्ते जीवाणं कति इंद्रियाय पणत्ताय गोयमा एगे फास इंद्रिय पणत्ते। तेसीणं भन्ते जीवाणं हे भगवान उन सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों के अंदर इंद्रियां कति इंद्रियाय पणत्ताय कितनी इंद्रियां कही हैं। गोयमा एगे फास इंद्रिय पणत्ते एक स्पर्श इंद्रिय कही है।
तेषीणं भन्ते जीवाणं कति समुघायापनता गोयमा तौ समुघायापनता तंजः वेण समुघाय कसाय समुघाय मारणान्त्य समुघाय तेषीणं भन्ते जीवाणं कति समुघायापनता। हे भगवान, उन जीवों के कितनी समुद्घाते कही है। गोयमा, हे गौतम, तौ समुघायापनता, 3 समुद्घाते कही हैं। तंजहा, जैसे के वेण समुघाय कसाय समुघाय मारणांतीय समुघाय वेदना समुद्घात कषाय समुद्घात और मारणांतिक समुद्घात। वेदना समुद्घात जो वेदनीय कर्म के कारण से होता है, कषायों के प्रबल उदय से कषाय समुद्घात और मृत्यु के समय होने वाला मारणांतिक समुद्घात। ये 3 प्रकार का समुद्घात उन सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों के अंदर ये पाई जाती हैं। तेण भन्ते जीवाकिंग सन्नि असन्नि गोयमा नो सन्नि असन्नि। तेण भन्ते जीवाकिंग सन्नि असन्नि। हे भगवान, वे जीव क्या संगी है या असंगी है। गोयमा, हे गौतम, नो सन्नि असन्नि, जे वे नो सन्नि, वे असंगी नहीं है, मन वाले नहीं है, असन्नि बिना मन वाले है। तेण भन्ते जीवाकिंग इत्थिवेया पुरिसवेया नपुंसक वेया। गोयमा, नो इत्थिवेया नो पुरिसवेया नपुंसक वेया। तेण भन्ते जीवा, हे भगवान, वे जीव किंग इत्थिवेया क्या स्त्री वेद वाले हैं, पुरिसवेया पुरुष वेद वाले हैं, नपुंसक वेया नपुंसक वेद वाले हैं। गोयमा, नो इत्थिवेया नो पुरुषवेया नपुंसक वेया। हे गौतम, वे स्त्री वेद वाले नहीं है, पुरुष वेद वाले भी नहीं है, नपुंसक वेद वाले हैं। तेषीणं भन्ते जीवाणं कति प्रजातियों पणताओ। गोयमा, 4 प्रजातियों पणताओ तंजहा आहार प्रजाति शरीर प्रजाति इंद्रिय प्रजाति आन पाणु प्रजाति। तेषीणं भन्ते जीवाणं कति अपजत्यो पणताओ। गोयमा, 4 अपजत्यो पणताओ तंजहा आहार अपजति जाव आन पाणु अपजति। तेषीणं भन्ते जीवाणं कति प्रजातियों पणताओ। हे भगवान, उन जीवों के उन सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों के पर्याप्तियां कति प्रजातियों पणताओ, कितनी पर्याप्तियां कही हैं। गोयमा, 4 प्रजातियों पणताओ। हे गौतम, सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों के 4 पर्याप्तियां कही हैं। तंजहा, जैसे के आहार प्रजाति शरीर प्रजाति इंद्रिय प्रजाति आन पाणु प्रजाति। जैसे कि आहार पर्याप्ति शरीर पर्याप्ति इंद्रिय पर्याप्ति श्वासोश्वास पर्याप्ति। तेषीणं भन्ते जीवाणं कति अपजत्यो पणताओ। हे भगवान, उन सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों में अपर्याप्तियां कितनी कही हैं। गोयमा, 4 अपजत्यो पणताओ तंजहा आहार अपजति जाव आन पाणु अपजति। तेषीणं भन्ते जीवाणं। हे भगवान, उन जीवों के अपर्याप्तियां कितनी कही हैं। गोयमा, 4 अप्रजातियों प्रणता। हे गौतम, 4 अपर्याप्तियां कही हैं, मतलब पर्याप्तियों का ना होना, उपलब्धि का ना होना। वैसे कम से कम हर जीव के 3.5 पर्याप्तियां तो होती है, लेकिन जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई तब तक वो अपर्याप्ति अपर्याप्त है पर्याप्ति के बिना। तो 4 अपर्याप्तियां कही हैं। तंजहा, जैसे कि आहार अपजति जाव आण पाणु अपजति। आहार अपर्याप्ति शरीर अपर्याप्ति इंद्रिय अपर्याप्ति श्वासोश्वास अपर्याप्ति। तेण भन्ते जीवा किंग समदित्थि मिच्छादित्थि सम मिच्छादित्थि। गोयमा, नो समदित्थि मिच्छादित्थि नो सम मिच्छादित्थि। तेण भन्ते जीवा। हे भगवान, वे जीव किंग समदित्थि मिच्छादित्थि सम मिच्छादित्थि। वे जीव क्या सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक मिथ्या अर्थात मिश्र दृष्टि है। गोयमा, नो समदित्थि। हे गौतम, वे सम्यक दृष्टि नहीं है, मिच्छा दिट्ठी मिथ्या दृष्टि है।
नो सम मिच्छा दृष्टि, सम्यक मिथ्या मतलब मिश्र दृष्टि भी नहीं है। तेण भंते जीवा किं चक्षु दंसनी अचक्षु दंसनी ओहि दंसनी केवल दंसनी। गोयमा नो चक्षु दंसनी अचक्षु दंसनी नो ओहि दंसनी नो केवल दंसनी। तेण भंते जीवा, हे भगवान वे सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीव। किंग चक्षु दंसनी, क्या चक्षु दर्शन वाले हैं। अचक्षु दंसनी अचक्षु दर्शन वाले हैं। ओहि दंसनी अवधि दर्शन वाले हैं। केवल दंसनी केवल दर्शन वाले हैं। गोयमा, हे गौतम नो चक्षु दंसनी, सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीव चक्षु दर्शन वाले नहीं है। अचक्षु दंसनी उनके अचक्षु दर्शन पाया जाता है। नो ओहि दंसनी अवधि दर्शन वाले नहीं है। नो केवल दंसनी केवल दर्शन वाले भी नहीं है। तेण भंते जीवा किंग नाणी अन्नाणी। गोयमा नो नाणी अन्नाणी नीमा दु अन्नाणी तंजहा मति अन्नाणी सूय अन्नाणीय। तेण भंते जीवा, हे भगवान वे जीव क्या किंग नाणी अन्नाणी क्या ज्ञानी है जा अज्ञानी। गोयमा, हे गौतम नो नाणी सूक्ष्म पृथ्वी कायिक जीव ज्ञानी नहीं है। अन्नाणी अज्ञानी है। नियमा दो अन्नाणी नियम से दो अज्ञान वाले हैं। तंजहा जैसे के मति अन्नाणी सूय अन्नाणी। मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी। तेण भंते जीवा किंग मन जोगी वय जोगी काय जोगी। गोयमा नो मन जोगी नो वय जोगी काय जोगी। तेण भंते जीवा, हे भगवान वे सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव किंग मन जोगी वय जोगी काय जोगी, क्या मन योग वाले हैं वचन योग वाले हैं काय योग वाले हैं। गोयमा, हे गौतम सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव नो मन जोगी जो मन योग वाले नहीं है। नो भय योगी वचन योग वाले नहीं है। काय योगी जो काय योग इनके पाया जाता है इसलिए काय योगी होते हैं। तेण भंते जीवा किंग सागारो उत्ता अनागारो उत्ता। गोयम सागारो उत्ता भी अनागारो उत्ता भी। तेण भंते जीवा, हे भगन वे सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव किंग सागारो उत्ता अनागारो उत्ता, क्या जे साकार उपयोग वाले होते हैं अनाकार उपयोग वाले होते हैं। बताया था 5 ज्ञान 3 अज्ञान जे साकार उपयोग है और 4 दर्शन जे अनाकार उपयोग है। तो जे साकार उपयोग वाले जा अनाकार उपयोग वाले भगवान ने कहा गोयम, हे गौतम साकारो उत्ता भी अनागारो उत्ता भी। जे साकार उपयोग वाले भी हैं और अनाकार उपयोग वाले भी हैं। अब इसके आगे आहार का प्रकरण आएगा। इनका आहार कैसा होता है तो इसके संबंध में कई प्रश्नोत्तर है, तो उनका कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास कीजिए। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयरियाण नमो उवधायाण नमो लोये सव साहुण। ऐसो पंच नमोकारो तव पाव प्रणासनो। मंगलानंत संवेसिं परमं हवाई मंगलम। श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमा। चतारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पुनतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और चरणानिधि कोय। जो भव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद होय। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।